जरा एक पल के लिए अपनी आंखों को बंद कीजिए और सोचिए, अगर इस दुनिया में प्यार खत्म हो जाए, अगर इस इंसान इंसान से नफरत करने लगे, अगर रिश्तों में अपनापन ना बचे, अगर मंदिर और मस्जिद गुरुद्वारे सब रह जाएं लेकिन इंसानियत खो जाए, तो क्या बचेगा इस संसार में। प्यार से बोलिए धन्यकार जी। सासंगत जी, आज दासी विचार रखिए कि समर्पण दिवस के ऊपर। सासंगत जी, 13 मई सिर्फ एक तारीख नहीं है, यह समर्पण का दिन है, यह प्रेम का दिन है, यह सेवा का दिन है, यह उस महान संत को याद करने का दिन है जिन्होंने पूरी दुनिया को एक परिवार समझा, बाबा हरदेव सिंह जी महाराज। साथ संगत जी, आज का विचार अगर दिल से सुन लिया तो शायद आपकी सोच बदल जाए, आपका जीवन बदल जाए और आपका इंसान बनने का तरीका बदल जाए। साथ संगत जी, आज का यह दिन हर निरंकारी भक्त के लिए बहुत भावुक वाला दिन है। साथ संगत जी, बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने अपने जीवन से हमें सिखाया कि इंसान की असली पहचान उसके कपड़ों से नहीं, उसके धन से नहीं, उसके नाम से नहीं, बल्कि उसके व्यवहार से होती है। साथ संगत जी, उन्होंने दुनिया को जो संदेश दिया वह सिर्फ किताबों में पढ़ने वाला संदेश नहीं था, वह जीवन में अपनाने वाला संदेश था। साथ संगत जी, बाबा हरदेव सिंह जी महाराज कहा करते थे कि जब तक इंसान इंसान से प्यार करना नहीं सीखेगा, तब तक वह ईश्वर से भी सच्चा प्यार नहीं कर सकता। साथ संगत जी, आज दुनिया में हर तरफ भाग दौड़ है, हर इंसान अपने लिए जी रहा है, कोई पैसे के पीछे भाग रहा है, कोई नाम के पीछे, कोई शोहरत के पीछे भाग रहा है। लेकिन साथ संगत जी, भागती हुई दुनिया में बाबा जी ने हमें रुकना सिखाया, दूसरों के दर्द को महसूस करना सिखाया, किसी रोते हुए इंसान के आंसू पोंछना सिखाया। साथ संगत जी, उन्होंने हमें यह नहीं सिखाया कि सिर्फ अपने परिवार से प्यार करो, बल्कि उन्होंने कहा पूरी मानवता ही तुम्हारा परिवार है। साथ संगत जी, यही कारण है कि जब भी बाबा जी का नाम लिया जाता है तो दिल में अपनेपन का एहसास होता है। साथ संगत जी, बाबा जी के जीवन का सबसे सुंदर पहलू यह था कि उन्होंने कभी किसी को छोटा बड़ा नहीं समझा। उनके लिए हर इंसान बराबर था, गरीब हो या अमीर, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़, किसी भी धर्म जात या देश का हो, बाबा जी सबको एक नज़र से देखते थे। साथ संगत जी, आज समाज में सबसे बड़ी समस्या क्या है? नफरत, अहंकार, ईर्ष्या, और यही चीज़ें इंसान को इंसान से दूर कर रही हैं। लेकिन साथ संगत जी, बाबा हरदेव सिंह जी हमेशा प्रेम की भाषा बोली। उन्होंने कहा, अगर दुनिया को बदलना है तो पहले खुद को बदलो। अगर इंसान यह सोच ले कि मुझे किसी का दिल नहीं दुखाना, मुझे किसी से नफरत नहीं करनी, मुझे हर इंसान को सम्मान देना है, तो यह दुनिया अपने आप सुंदर बन जाएगी। साथ संगत जी, आज समर्पण दिवस पर हमें सिर्फ आंसू नहीं बहाने, बल्कि बाबा जी की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारने का प्रण लेना है। साथ संगत जी, समर्पण का अर्थ क्या है? सिर्फ शब्दों में बोल देना कि मैं समर्पित हूँ? नहीं साथ संगत जी, सच्चा समर्पण वह है जहाँ इंसान अपने अहंकार को खत्म कर दे, जहाँ सेवा बिना नाम के हो, जहाँ प्यार बिना शर्त के हो, जहाँ इंसानियत सबसे ऊपर हो। साथ संगत जी, बाबा हरदेव सिंह जी का पूरा जीवन इसी समर्पण का उदाहरण था। उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, उन्होंने सिर्फ मानवता के लिए जिया। कितने लोग होंगे दुनिया में जो लाखों लोगों के दिलों में बसते हैं, लेकिन बाबा जी सिर्फ दिलों में नहीं बसे, उन्होंने लोगों की सोच बदल दी। साथ संगत जी, बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने हमें यह नहीं सिखाया कि सिर्फ बोलो, उन्होंने सिखाया कि करके दिखाओ। अगर किसी को भूख लगी है तो उसे सिर्फ उपदेश मत दो, उसे खाना खिलाओ। अगर कोई दुखी है तो सिर्फ ज्ञान मत दो, उसका हाथ पकड़ो।
अगर किसी के जीवन में अंधेरा है तो उसके लिए रोशनी बनो। साथ संगत जी, बाबा हरदेव सिंह जी का यही था संदेश। साथ संगत जी, आज सोशल मीडिया का समय है, हर कोई दिखाव में लगा हुआ है। लोग अच्छे काम भी कैमरे के लिए करते हैं, लेकिन बाबा जी ने सिखाया कि सेवा ऐसी हो जिसमें अहंकार की खुशबू भी ना आए। साथ संगत जी, सेवा वह नहीं जो दुनिया को दिखाई जाए, सेवा वह है जो ईश्वर को दिखाई दे। साथ संगत जी, बाबा हरदेव सिंह जी महाराज लाखों युवाओं को नई दिशा दी। उन्होंने युवाओं को नशे से दूर रहने की प्रेरणा दी। उन्होंने कहा कि जीवन बहुत कीमती है, इसे गलत रास्तों में मत बर्बाद करो। साथ संगत जी, आज कितने घर नशे की वजह से टूट रहे हैं, कितने माँ बाप रो रहे हैं, कितनी जिंदगियां खत्म हो रही हैं। लेकिन अगर युवा बाबा जी के विचारों को अपना ले तो उनका जीवन बदल सकता है। साथ संगत जी, बाबा जी ने सिर्फ आध्यात्मिक ज्ञान नहीं दिया बल्कि जीने की कला सिखाई। उन्होंने सिखाया, अगर खुश रहना है तो दूसरों को खुश करना सीखो, अगर सम्मान पाना है तो दूसरों को सम्मान करो, अगर ईश्वर को पाना है तो पहले इंसानियत को अपनाओ। साथ संगत जी, आज इस समर्पण दिवस पर हमें अपने दिल से एक सवाल पूछना चाहिए, क्या हम सच में बाबा जी की शिक्षाओं पर चल रहे हैं? क्या हमारे व्यवहार में प्यार है? क्या हमारे अंदर विनम्रता है? क्या हम किसी के लिए समय निकालते हैं? क्या हम किसी दुखी इंसान की मदद करते हैं? साथ संगत जी, अगर नहीं तो आज से शुरुआत करनी होगी, क्योंकि सच्ची श्रद्धांजलि फूल चढ़ाने से नहीं बल्कि उनके बताए गए रास्ते पर चलने से होती है। बाबा जी ने हमेशा कहा कि बुरा मत देखो, बुरा मत करो, बुरा मत बोलो, लेकिन आज लोग छोटी छोटी बातों पर रिश्ते तोड़ देते हैं। नफरत इतनी बढ़ गई है साथ संगत जी कि लोग एक दूसरे की खुशी में बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे समय में बाबा जी का संदेश और भी जरूरी हो गया है। साथ संगत जी, उन्होंने हमें माफ करना सिखाया। उन्होंने सिखाया कि अगर कोई आपको दुख दे तो उसके बदले प्यार दो। यह आसान नहीं है, लेकिन यही मानवता है, यही महानता है। साथ संगत जी, जो इंसान नफरत के बदले नफरत दे वह आम इंसान है, लेकिन जो इंसान नफरत के बदले प्यार दे वही सच्चा इंसान है। संगत जी, बाबा जी का चेहरा हमेशा मुस्कुराता रहता था। उनकी मुस्कान लाखों लोगों के लिए उम्मीद थी। कई लोग सिर्फ एक बार बाबा जी को देखकर ही बदल गए। क्यों साथ संगत जी? क्योंकि उनके अंदर सच्चाई थी, उनके अंदर प्रेम था, उनके अंदर मानवता थी। संगत जी, समर्पण दिवस हमें सिर्फ भावुक नहीं बनाता, यह हमें जिम्मेदारी भी देता है। जिम्मेदारी इस बात की कि हम बाबा जी के विचारों को आगे तक लेकर जाए। अगर हर निरंकारी भक्त यह प्रण ले ले कि मैं किसी से नफरत नहीं करूँगा, मैं सेवा करूँगा, मैं प्रेम बांटूंगा, मैं इंसानियत को अपनाऊंगा, तो यही बाबा जी के लिए सबसे बड़ी श्रद्धांजलि है। साथ संगत जी, आज ज़रूरत इस बात की नहीं है कि हम सिर्फ कार्यक्रम करें, ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने व्यवहार को बदलें, घर में प्यार बढ़ाएं, समाज में भाईचारा बढ़ाएं, लोगों को जोड़ें, टूटे हुए दिल को संभालें। साथ संगत जी, यही तो मिशन का असली संदेश है। बाबा जी ने हमेशा कहा करते थे कि मानव को मानव से जोड़ो, और जब इंसान से इंसान जुड़ जाता है तो दुनिया अपने आप सुंदर बन जाती है। साथ संगत जी, अगर आज हम अपने आसपास देखें तो कितने लोग अकेलेपन में जी रहे हैं, कितने लोग अंदर से टूटे हुए हैं। कई लोग बाहर से मुस्कुराते हैं लेकिन अंदर से रो रहे होते हैं। साथ संगत जी, ऐसे लोगों के लिए अगर हम प्यार का सहारा बन जाएं तो यही सच्ची सेवा होगी। साथ संगत जी, बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने सिखाया कि किसी की चेहरे की मुस्कान बनो। अगर आपके शब्द से किसी का हौसला बढ़ता है तो बोलिए,
अगर आपकी मदद करने से किसी का दुख कम होता है तो मदद कीजिए। अगर आपकी मुस्कान से किसी को खुशी मिलती है तो मुस्कुराइए, क्योंकि यही इंसानियत है। सत्संग जी, आज समर्पण दिवस पर हमें यह याद रखना चाहिए कि बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का शरीर से दूर हो सकते हैं, लेकिन उनके विचार आज भी हमारे साथ हैं। महान लोग कभी खत्म नहीं होते सत्संग जी, वे अपने विचारों में जिंदा रहते हैं। जब जब कोई इंसान प्रेम बांटेगा, वहाँ बाबा जी का संदेश जिंदा रहेगा। जब जब कोई बिना स्वार्थ सेवा करेगा, वहाँ बाबा जी का शिक्षा जिंदा रहेगी। जब जब कोई नफरत छोड़कर इंसानियत अपनाएगा, वहाँ बाबा जी का आशीर्वाद महसूस होगा। सत्संग जी, आज हमें सिर्फ यह नहीं कहना कि हम बाबा जी को याद करते हैं, बल्कि ऐसा जीवन जीना है कि बाबा जी हम पर गर्व करें। सत्संग जी, अगर हम सच में बाबा जी से प्यार करते हैं तो हमें उनके बताए गए रास्ते पर चलना होगा। प्यार बांटो, सेवा करो, विनम्र बनो, अहंकार छोड़ो, मानवता को अपनाओ। सत्संग जी, यही समर्पण है। आज सत्संग जी, 13 मई पर हम सब मिलकर यह प्रण लें कि हम अपने जीवन को ऐसा बनाएंगे जिससे किसी का दिल ना दुखे। हम अपने शब्दों से लोगों को जोड़ेंगे, तोड़ेंगे नहीं। हम समाज में प्रेम फैलाएंगे, नफरत नहीं। हम सेवा करेंगे, लेकिन नाम के लिए नहीं। हम इंसानियत को सबसे ऊपर रखेंगे, और यही होगी बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की सच्ची श्रद्धांजलि। सत्संग जी, आज अगर बाबा जी का शरीर रूप में हमारे बीच में नहीं है तो क्या हुआ, उनकी सीख आज भी हमारे साथ है। उनकी आवाज़ आज भी दिल में गूंज रही है। उनका प्रेम आज भी महसूस होता है। सत्संग जी, जब भी कोई इंसान प्रेम से किसी का हाथ पकड़ता है, वहाँ बाबा जी दिखाई देते हैं। जब भी कोई बिना स्वार्थ सेवा करता है, वहाँ बाबा जी मुस्कुराते हैं। जब भी कोई इंसानियत को अपनाता है, वहाँ बाबा जी का संदेश जीवित रहता है। आइए सत्संग जी, आज समर्पण दिवस पर हम सिर्फ आंसू ना बहाएं, बल्कि अपने जीवन को बदलें। ऐसा जीवन जिए जिससे मानवता को लाभ मिले, समाज को प्रेम मिले और दुनिया को इंसानियत मिले। सत्संग जी, बोलने के दौरान कोई त्रुटियां हो गई हो तो बख्श लेना जी। अब दासी अपनी वाणी को यहीं विराम देगी, और आशा करते हैं आप सभी को बाबा जी के बताए गए संदेश आप लोग अपने जीवन में भी ढालेंगे, और दासी को भी आशीर्वाद दीजिए कि दासी भी जो भी वचन बोली है वो अपने कर्मों में भी ढाले, और आप सभी की एक अच्छी बेटी बन पाए। आप सभी को ये प्यारा सा वीडियो कैसा लगा, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सत्संग जी, प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।